सुपर हीरोज होते हैं जो अपने आंखों से लेजर, हाथों से फोटोन ब्लास्ट और हथौड़े से बिजली गिराने के लिए जाने जाते हैं। पर हम बात करेंगे उसकी जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद के फादर को अपने ही बनाई जेल में कैद कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिम्बियोट्स के बारे में, जिसे हम क्लिंटार के नाम से भी जानते हैं। सारे सिम्बियोट्स को एक वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम बात करेंगे मोस्ट फेमस एंड मोस्ट नोन सिम्बियोट की, जिसे हम कहते हैं वेनम। हमें जिस भी मूवी में वेनम दिखा है वो स्पेस से ही आया होता है, चाहे हम बात करें सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 की या रिसेंटली आए सोनी के वेनम की। ये सारे सीन देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा, वो स्पेस में कहां से आया। कॉमिक के पुराने इशू में हमें ये बताया गया कि वेनम एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक सेंटर पैरासाइट था। उसकी स्पीसीज अपने होस्ट के साथ बाइंड करती और उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे मार देती थी। पर वेनम उन सबसे अलग था, इसीलिए उसकी स्पीसीज ने उसे पागल बताकर अपने प्लेनेट से निकाल दिया। फिर वो अर्थ पे आया और स्पाइडरमैन से जुड़ा, जिसके बाद की स्टोरी आप सबको पता है। रिसेंटली आए 2018 की कॉमिक बुक में इस ओरिजिन को पूरी तरह चेंज कर दिया गया। वेनम कॉमिक इशू नंबर 3 में हमें यह बताया गया कि इस यूनिवर्स में सारे सिम्बियोट के गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं। इस कॉमिक में हमें यह बताया गया कि सिम्बियोट यानी कि क्लिंटार कोई हार्मफुल बीइंग नहीं है, वो बस एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एक परफेक्ट होस्ट की जरूरत थी। और अगर उनका होस्ट करप्ट हो तो इसका इम्पैक्ट उसके सिम्बियोट पे भी पड़ता था, जिसके कारण वो मेंटली इम्बैलेंस हो जाता था और अपने होस्ट और बाकी के सिम्बियोट पर हमला कर देता था। ऐसा ही सेम वेनम के साथ हुआ, जिसके कारण उसे उसी के प्लेनेट से निकाल दिया गया और वो स्पेस में भटकता रहा। फिर उसके बाद वो अर्थ पर आया और स्पाइडरमैन से मिला। आपको तो पता ही होगा वेनम डिफरेंट सिम्बियोट का फादर है, पर क्या आपको पता है कि वेनम का फादर कौन है? यस, उनका नाम है नल, द गॉड एंड द फादर ऑफ ऑल सिम्बियोट्स। आपको पता है वेनम ओरिजिनली मार्वल कॉमिक का आइडिया नहीं था, वो स्पाइडरमैन के एक बहुत बड़े फैन का आइडिया था, जिसका नाम था रैंडी स्वेलर, जिसने अपना आइडिया $220 में मार्वल को बेच दिया। वेनम का फर्स्ट अपीयरेंस अप्रैल 1988 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 252 में हुआ, बट एज अ ब्लैक कॉस्ट्यूम ओनली। उसका फुल अपीयरेंस एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म 1988 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 300 में हुआ। वेनम के मेन होस्ट एडी ब्रॉक की कहानी तो हम सबको पता है, पर इनके अलावा 2 और होस्ट हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिसमें से एक है मैक गार्गन, एक है स्कॉर्पियन। जब वेनम एडी को छोड़ देता है तो वो स्कॉर्पियन के पास चले जाता है और उसके साथ बाइंड कर लेता है, पर बाकी सुपर हीरोज मिलकर उसे हरा देते हैं। इसके बाद आता है एजेंट वेनम एके फ्लैश थॉमसन। स्कॉर्पियन से अलग होने के बाद वेनम को यूएस गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती है ताकि वो अपनी खुद की आर्मी बना सके। जब फ्लैश अपने पैरों को खो देता है तो वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वेनम उसके साथ बाइंड करता है और बनाता है एजेंट वेनम। हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो वेनम कैसे रह पाएगा? कॉमिक में वेनम अपने होस्ट के एड्रेनलिन पर जिंदा रहता था, पर सेम अगेन उसे मूवी में फिर से चेंज कर दिया गया। मूवी में हमें बताया गया कि वेनम अपने होस्ट और एनिमी के बॉडी पार्ट्स खा जाता है। मूवी में हमें यह बताया गया कि वेनम की आग और कुछ तरह की सॉन्ग बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, पर यह नहीं बताया गया कि क्यों। वेनम नल के स्वॉर्ड के टुकड़ों से बना है और उसके स्वॉर्ड को जहां फोर्ज किया गया था वहां की हथौड़ों की तेज आवाज और फोर्ज की गर्मी वेनम की कमजोरियां बन गई। That is it for this video. Thanks for watching. If you enjoyed this video then press the bell icon, and for next video stay tuned.